मेरे बच्चे आप बच्चों को, चूंकि लास्ट क्लास में थर्सडे के अंदर हमने एक फ्लो बना लिया था, उस फ्लो को रिज्यूम करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग और फिर आज की क्लास हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसी क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट हो रही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। आप भी लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको अलग से समझाता हूं करते हैं। लिखिए, कैलकुलेट the mass of hydrogen chloride. Calculate the mass of hydrogen chloride produced by सर रिपीट कीजिएगा। Calculate the mass of hydrogen chloride produced by, और आंसर आपने तक रखना, produced by 20 grams of chlorine. Produced by कौन सा मूवी अभी याद आ जाएगा? यार ये कैसे, तुम लोग क्या डिमेंशिया तो नहीं हो? अभी आ जाएगा यार, इनको बता रहा हूँ बेटा। आप लोग जिनको याद है ठीक है, नहीं तो बोर्ड पर आप लोग देखेंगे क्या सवाल लिखा हमने। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। सबने लिख लिया है? और इस सवाल को करने के लिए कुछ डाटा चाहिए होगा, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। क्लोरीन का AR 35.5, हाइड्रोजन का 1। जिनको आ रहा है वो शुरू हो जाए, बाकी लोग इधर देखिए मेरे बच्चे। अब मैं डायरेक्टली आपको प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन बेटा। बचा आप लोग इधर देखें 1 2 3 अगर आपको याद नहीं मेरे बच्चे। पहले तो समझ लो कि मोल टॉपिक तो मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं दे पा रहा हूँ तो, लेकिन मोल का जो टॉपिक है पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये बेस करता है 4 फार्मूलास पर। बस कितने फार्मूलास? 4 फार्मूलास। हम मोल की कैटेगरी में सेकंड लेवल पे आ गए। फर्स्ट लेवल डायरेक्टली अप्लाइंग द फार्मूला, ये सेकंड लेवल है जहां फार्मूला अप्लाई तो होगा, लेकिन इसके अलावा भी और चीजें भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले तो फार्मूला साइड में लिखूं। मैं 4 में से 2 बता रहा हूं फिलहाल। फार्मूला मोल इज इक्वल टू मास अपॉन mr, एंड मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24,000 cm3। वॉल्यूम इन cm3 अपॉन 24,000 cm3। ये 2 फार्मूलास लिखो पहले अपने पास। जी बेटा, थोड़ा सा समझ कर लो, वरना ये बेचारी है ना आज डूब के ही जाएंगी। तुम्हें याद आ गया है? वानिया मामिदी नाम था तुम्हारा, तुमने कर लिया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे सारे कर रहे हो सवाल? निकाल लिया? अभी तो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया। अच्छा बेटा, सवाल लिखिए आपने। अब जरा गौर से देखें, नहीं सीखना, मैं इनको कहता आ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो पूछिएगा कि समझना नहीं है, देखना है। अंधे नहीं हो तो समझ में आएगा। सवाल पढ़िएगा, थोड़ा करके पढ़िए। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन गिवन है आपको, क्या बोला है इक्वेशन में उसने? कैलकुलेट क्या कीजिए, मास निकालिए किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक हो गया, आगे पढ़िए। प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो अब आपको क्या दिया हुआ है? मास गिवन है क्लोरीन। आपके कहता है कि भाई इस इक्वेशन में 20 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आपके पास मौजूद है, बताइए इससे ये कितना प्रोड्यूस होगा। सवाल समझ में आता है? सवाल में क्या हाइड्रोजन की कोई बात हुई है? नहीं हुई है, तो इसको आप क्रॉस कर दें, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। कितनी बात समझ में आती है बेटा? मोल के जो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिससे बच्चों को बड़ा डर लगता है, ये 3 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ये मैंने वर्क फ्लो दिया हुआ है बच्चों को अपने। क्या स्टेप है कि पहले जो गिवन डाटा है उसे मोल में कन्वर्ट कर लिया जाए। कैसे? बाय यूजिंग फार्मूला। उनमें से जो भी गिवन है उसको किस में कन्वर्ट किया जाए? मोल। Once you get the moles of substance A, क्योंकि गिवन आपको सब्सटेंस A के बारे में, रिक्वायर्ड सब्सटेंस B के बारे में। यार मेरा आंसर आ गया है बेटा रुक जाओ, मैं जरा बच्चों को समझा रहा हूं, मैं भी आंसर लेता हूं आपको। तो मोल आपको मिल गया A का। नाउ यू नीड टू जंप फ्रॉम मोल्स ऑफ A टू मोल्स ऑफ B, moles of A to moles of B, and this is done not by using formula, rather we use something called ratio method। क्या यूज करते हैं? मैं कराता हूं अभी कैसे करते हैं।
and once you have jumped from the moles of A to moles of B and you get moles of B, then you simply convert mole of B into the required value by using formula. That's the workflow जो कि हर सवाल में फॉलो होता है. क्या कहा? पहले जो गिवन डाटा, पहले तो सबसे पहले इक्वेशन लिख के डाटा फिट करना है इक्वेशन में. तो डाटा हमने फिट कर लिया, हमें पता है कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है. गिवन क्या है? मास ऑफ, बोलना पड़ेगा बेटा. गिवन क्या है? मास ऑफ क्लोरीन. रिक्वायर्ड क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर. अब पहला स्टेप फॉलो करते हैं. गिवन को किस में कन्वर्ट करना है? मोल में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला. कौन सा फार्मूला? ऊपर वाला, नीचे वाला, जिसमें मास आ रहा है. ठीक है ना? मास वाला फार्मूला लगाएंगे. सॉरी, अबे सब लगा लो, हमारे में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है. तवज्जो रखिए. पहला स्टेप करने जा रहे हैं. इस मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में. अप्लाई कर रहा हूं बेटा फार्मूला, देखना. मोल इज इक्वल टू मास अपॉन mr. मास कितना के मैंने बोलते जाओ, दोनों की आवाज आनी चाहिए. 20 ग्राम्स. mr कैलकुलेट करना आता है? ये सीखा है? ये भी नहीं सीखा है. चलो ये देखो, क्लोरीन लिखा है. हाँ, तुम्हारा आंसर क्या है? 20. क्लोरीन का AR लिखा है मैंने कितना? मेरा आंसर आया 20.513 ग्राम. और Cl2 का मतलब क्या होता है? 2 क्लोरीन है. 35.5 टाइम्स 2, that gives you mr. You need to use your calculators. बेटा मोल बताना, कोई किसी ने भी कितना आ रहा है? मोल 0.281. जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो मुझे आंसर बता रहे हैं कि मोल ऑफ क्लोरीन कितना आ गया है? 0.281. क्या तुम दोनों को समझ में आया? मैंने क्या कहा? इसको देखना और करना. पहला स्टेप ये हो गया. दूसरा स्टेप क्या है? अब क्लोरीन के मोल से जंप कहां करना है? हाइड्रोजन क्लोराइड के मोल पर. और ये फार्मूले से नहीं, रेशो मेथड से करना है. और ये सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को. मैं पिछली क्लास से क्या बोलता हूं, ये समझना तो है कि देख के करना होता है. क्या देखना होता है? इक्वेशन. यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या नंबर है? 1. और यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 2. आप इसको कॉपी कर लें. रेशो मेथड अप्लाई करना सिखा. रेशो मेथड अप्लाई कर लें. आप कैसे कॉपी करें? क्लोरीन यहां लिखें, रेशो HCl यहां लिखें. क्लोरीन के साथ क्या नंबर है? 1. इसके साथ क्या नंबर है? 2. 1:2 है. अब क्लोरीन के मोल्स आपने पीछे निकाले हैं. कितने मोल्स हैं? 0.281. रेशियो, इसके मोल्स आपको मालूम नहीं है, x लिख दिया आपने. समझ में आ रहा है तो यस करना, वरना मत करना. समझ में आई बात? अब आपने क्या करना है? x निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, x 1 से. x कितना आ रहा है बेटा बताओ? 0.562. 0.562. मोल्स ऑफ HCl 0.562. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, ये तो लिखा सही हो गया. स्टेप 2 फॉलो हो गया. अब जब मोल B के आ गए, अब क्या करना होता है? रिक्वायर्ड क्या था? मास. किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का. तो कैसे करना होता है? फार्मूला लगाना होता है. फिर से फार्मूला लगाएंगे. कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? वही मास वाला फार्मूला लगेगा. बेटा तुम क्या और आराम से आ जाते? वो इतनी जल्दी आ गए, 4 बजे से बैठे हुए और क्लास के टाइम पे भी नहीं आया. अच्छा, लास्ट क्या हो गया समझ में आ रहा? मोल इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला कौन सा लगेगा? मास अपॉन mr. पर इस बार ये फार्मूला इस पर नहीं लग रहा है. किस पे लग रहा है? इस पर. तो मोल कितने आए थे? 0.562. mr इधर जाकर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मास निकालना है. तो mr क्या है? HCl लिखा आपने 0.562. कैसे निकालते हैं mr बेटा? हाइड्रोजन का AR दिया मैंने कितना? 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5. that would be 36.5. मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर है फाइनल? 20. फाइनल आंसर सबका 21. क्या है? 20.513 is the final answer. Yes or no? Yes sir. यहाँ पे सारे 513 ही बोल रहे हैं. कैलकुलेटर नहीं मेरे बच्चे. सुनो मेरी बात, एक मिनट. मैं गाली देके तुम्हें बोलूंगा. मैं पिछले डे वन सब जाता रहा हूं कि अगर कैम्ब्रिज के आंसर से मैच करना है तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसमेंट उठानी है, पूरा आंसर नहीं उठाना. लाओ उसके भी वर्किंग का दोस्त लगा देते. कुछ समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा. अब इसी चीज को क्या करना है? रिपीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. कैलकुलेट. कॉपी करना है इसी पैटर्न को बेटा. स्टेप स्किप नहीं करना कोई, क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली सीख रहे हो. मैंने तो ट्राई किया कि आ जाए तुम लोग. ये बच्चे इतना सीख गए कि मेरे लिए आजाद नहीं जाना. कैलकुलेट
the mass of, calculate the mass of hydrogen, calculate the mass of hydrogen required, calculate the mass of hydrogen required to produce, required, ये बात तो कॉपी किया था, required to produce, फिर से रिपीट कर दें। calculate the mass of hydrogen required to produce 60 grams of water, 60 grams of water, 60 grams of water। इक्वेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। क्या हो गया रहमान? सेम चीज को दोबारा जरा दिमाग में घुमाना शुरू कीजिए। आप दो में से फिर बात कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें समझ में आ गया ना? क्या करेंगे बेटा, फिर मुझे वर्बली बताना। 16 है ना? हाइड्रोजन का AR1 है और ऑक्सीजन का 16 है। यस, अच्छा, आप दोनों एक बार वर्बली देखो। सवाल लिखिए, आपसे क्या कहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन। 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, आपसे क्या कहा सवाल में? कैलकुलेट द मास ऑफ, इसका मास निकालना हुआ है ना, ये रिक्वायर्ड हो गया। और आगे क्या कहा उसने? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मास गिवन हुआ 60 ग्राम। तो वही तरीका है, इस मास को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देन मोल से मोल जाएंगे, 2:2 बनेगा, 2 और सॉल्व हो जाएगा x। वंस यू गेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर अगेन अप्लाई ये वाला फॉर्मूला करके मास निकालिए। समझाए? समझ में आया? पूरा करो ध्यान से। बेटा क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर 6.66 आ रहा है? हमारा यही आ रहा है जी बेटा। ऑनलाइन में से कोई जवाब दो बेटा, क्या आंसर अनाब काशिफ 6.66 आ रहा है? समीर अब्दुल समी, व्हाट्स द आंसर बेटा? अनाब, अब्दुल समी, समीर, ताहा, व्हाट्स द आंसर? 6.66 आ रहा है बेटा। गलती की होगी। सर H2O का MR 18 होगा ना? H2O का MR 18 होगा। यस, चेक करो कहां गलती है, मोल में गलती क्यों है? आंसर आ रहा है 6.666। नहीं आ रहा उस्मान अर्शद? आया तुम्हारा? मैं गलती अगर पकड़ ली ना मैंने, तो फिर तैयार हो जाना। बीट बनेगी जब 4 बंदा कह रहा है ये 6.6 आ रहा है, तभी अपनी आंसर को सही मानेंगे। यस सर, 6.666। पूरे शोभन का आएगा रे, कहां है पूरे शोभन? H2 ना, हेलो, 2:1 दिखा रहा मुझे कर। फिंगर रखो। हां, 2:1 और 2:1। आपने मैजिक चेक किया कि वहां से 1 दिखते दिखते यहां तक आते 2 हो गया। गलती हो जाती है ना बेटा। एमआर निकालना आ रहा है? एमआर निकाल नहीं पा रही? पहला वाला स्टेप कर लिया, मास को मोल बना लिया, वो भी नहीं बनाया। ओहो, हमारी आगे सब मिल गए। ये खड़े होके सेट हो गए। स्टेप आपको समझ में आया? जो आपने कहना था ये स्टेप को छापो, कॉपी करो तो बात समझ में आएगी। ये वाला मास देखो वाइट का, ये वाला मास ये देखो क्या है। पहले इसको मास से बोल रहा है 60 ग्राम है। एमआर निकालने का तरीका किसका एमआर निकालने का पहले वाटर का, तो 60 के नीचे क्या लिखो भी वाटर लिखो। सर मास 3.333 है ना? जो मैंने यार साइड पे लिखा है क्या है? 1 टाइम्स सर ये तो बेसिक है। ऑक्सीजन कितना है? 60। इसको फॉर्मूला ये वाला 18 मोल इक्वल टू
60 डिवाइड बाय 18 ये आ जाएगा। ओके बेटा आपने किया दिखाओ एक 60 डिवाइड बाय 18 सही ना मेरा 3.33 आ रहा है। अब रेशियो किसके दरमियान ले रहे हैं सारा रेशियो किसके दरमियान ले रहे हैं हाइड्रोजन और वाटर के दरमियान। तो हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है और वाटर के आगे भी 2 सर क्या लिखोगे 2 रेशियो यहां लिखोगे मैंने स्टेप में लिखा हाइड्रोजन यहां वाटर 2 इसके मोल कितना है तो इसके कितना है 3.2 यहां क्या आ जाएगा। अब बेटा एक स्टेप आगे जा रहे हैं एक लेवल अप कर रहे हैं। सर मैंने मोल्स ऑफ वाटर निकाला क्वेश्चन लिखना 3.33 मेरे बच्चे मैंने कैलकुलेट रेशियो निकाला। आप बेटा वही क्वेश्चन पूरा करो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो रिक्वायर्ड कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड produced by thermal decomposition of 0.625 grams of produced by thermal decomposition of 0.6 सर थर्मल डिकम्पोजिशन of 0.625 grams of CaCO 0.25 625 बेटा 0.625 grams of CaCO3 0.625 grams of CaCO3 इक्वेशन ये वाली गिवन है। तो एक दफा फिर से रिपीट कर देंगे यार बहरे हो गया तुम लोग। Calculate the mass of calcium oxide and carbon dioxide produced by thermal decomposition of 0.625 grams of calcium carbonate। बेटा मैं समझ 2 मिनट समझ कर लो तो मैं बता रहा हूं। ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तुम लोग पता नहीं सॉरी 0.625 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक बार सिर्फ वर्बली सवाल को समझ लें। अनाप तुम्हें लास्ट क्वेश्चन तक समझ में आ गया? जी सर। चलो अब जरा इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ लें। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगेन सेम ही तरीके से फर्क क्या है रिक्वायर्ड दो हैं। आप लोग भी देख रहे रिक्वायर्ड दो है लेकिन अप्रोच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मास को क्या बनाएंगे बेटा मोल। सबसे पहले ये वाला मास क्या बन जाएगा मोल बन जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि रिक्वायर्ड दो हैं तो हमें इसके मोल से इसके मोल में भी जंप करना है। आप समझ लो ये एक क्वेश्चन नहीं है दो अलग क्वेश्चन है। पहले आप इसके मोल से इसके मोल पे जंप करोगे इसके मोल निकालोगे और उसको आंसर करना होगा। क्या कह रहे हो इसमें ट्रिपल रेशियो करना होगा। अरे ट्रिपल रेशियो नहीं करना होगा। यही तो सुन लो मेरी बात तो पूरे दो ओवर एक्साइटेड बच्चों। पहले क्या किया आपने कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मोल लिया और उसके बाद उसको फाइनल आंसर में क्या कर दिया कन्वर्ट। आप सोच लो कि ये है ही नहीं सवाल इतना ही है। पहले आप ये बच्चे बोलते हैं ट्रिपल रेशियो कि मुझे भी बच्चा कह रहा है ट्रिपल रेशियो क्या होता है भाई कुछ भी नहीं होता। जरा समझना पहले आप इमेजिन कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो आप कैसे करते सवाल को मास को मोल में कन्वर्ट किया मोल टू मोल जंप किया और जब इसके मोल्स आ गए तो मास में वापस कन्वर्ट कर दिया। यस और नो। ये पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में आपको किसका मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब आप क्या करें अब आप समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है ही नहीं। अब किसका रेशियो लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का। बात समझ में आ रही। तो आपने असल में रेशियो ट्रिपल रेशियो नहीं लेना है 2 बार रेशियो लेना है। एक बार आप रेशियो लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरी बार आप रेशियो लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर एक साथ नहीं ले सकते हो तो बेहतर तरीका क्या है कि पहले मान लो कि एक पार्ट है ही नहीं
और जैसे पहले कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लो। जब वो पूरा सॉल्व हो जाए तो फिर सेकंड पार्ट पे चले जाओ, ठीक है? जिस तरह से तुम्हें आसानी हो वैसे करो। कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं निकाल सकते, जो गिवन होता है उससे निकाल सकते। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, समझ में आने में मसला है कि जो गिवन होता है उससे निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से निकाल सकते। अपनी एडिशन मत डालो दरमियान, जो डाटा गिवन होता है उसी से निकाल सकते हैं। तो आपको रेशो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनाना होगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है? तुम्हें समझ में आया? कुछ पल्ले पढ़ रहे हैं? तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन में आ रहा हूं जी? यार लिखा बेटा सर जी, बेटा आपने दूसरा वाला किया? ये आ गया। अब बोल आने के बाद जो वर्क फ्लो मैंने बनाया था वो बता रहा हूं। सर अगर 0.625 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा? 0.0625 आएगा या 0.00625 आएगा? आप ही कुछ काम करो, आप सवाल भी आ रहा है, कौन सवाल करोगे? अच्छा, आंसर तो दोनों के लिए सेम आएगा ना फिर? इसके दरमियान सवाल चल रहा है, इसका कोई जरूरी नहीं है। इनके दरमियान तो रेशियो कितना है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर सेम आएगा फिर। जैद मोल्स ऑफ CaCO3 क्या आ रहे हैं? 100 आ रहा है। अबे मोल्स AR नहीं ढूंढ रहा, मोल्स कितने आ रहे हैं CaCO3 के? वाटर वाले के नीचे वाटर के बोल 0.0625 आएगा या 0.00625 आएगा? 0.00। 0.00। हाँ, So you apply the same formula, but this time on hydrogen. Clear है? जी बेटा, जस्ट कम एक जी बेटा, आंसर आ गए? सर नहीं आ रहा। सर अगर एक मिनट सर अगर 0.6 पहले एक मिनट पहले मोल्स निकाल दी तुम लोगों ने? सर 0.625 आएगा या 0.00625 आएगा? 0.625 बेटा। किसने कहा नहीं आ रहा है, पहले वो बताओ मुझे। या मोल ऑफ CaCO3 का क्या आएगा? मतलब क्या कह रहे हो? मोल ऑफ CaCO3 का 0.00625 आएगा ना? हाँ, उसका आंसर 0.00625 आएगा। यस, ठीक है। तो सर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर सेम नहीं होगा? बेटा MR अलग अलग है ना, मोल का आंसर सेम होगा। यस। अच्छा, ये अभी ऑनलाइन पे से किसने कहा था समझ में नहीं आया, वो बताए। सर मैं था लेकिन मुझे समझ में आ गया। इसका दिया किसका वाला लास्ट बार दिया 3.3 ये 6.66 आया। जैद तुम्हारे मोल्स क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का? अब निकालना क्या था असल में, हमें यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का भी कॉपी निकाल दे दो। दो जैसे मैं लिख रहा हूँ। आपने निकाल मेरा तो 0.35 फॉर्मूला कौन सा रहेगा? बोल दीजिए तो मास अपॉन अब्दुल समी 0.625 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना 0.0062। आपके पास ऑलरेडी है। yes 0.0062 MR कहा जाएगा अगर मल्टीप्लाई हो। ठीक हो गया? MR किसका होगा? तो हम लेंगे 3 डेसिमल 0.006। MR हाइड्रोजन का। Yes. यार कितना होगा? 1 do that. H2 है तो मतलब 1 टाइम्स अमित वो तुम्हारा लिया मोल है। ऑफ now it will be CaCO3 का क्या multiplied है? to that would be fine. हो गया? क्या आंसर आ रहा है बताओ? मेरे बच्चे क्या कितना है? समी कैल्शियम ऑक्साइड का आंसर आ रहा है 0.3 yes तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड 0.35 बना रहा है अनाप। कैल्शियम का आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड का अपने सभी 0.336 सर मेरे पास 0.35 ग्राम्स आ रहा है। 0. क्या कह रहे हो? yes sir that's because Taha must have taken it to 0.00625 Yes, that's correct. अगर दोनों वैल्यूज
25 भी लिया जाए तो फिर हाँ कैल्शियम ऑक्साइड का वो क्या है, क्या नाम है उसका, MR? मेरा मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है 0.00625, और जब मैंने इसको MR से मल्टीप्लाई किया तो मेरा मास आ रहा है 0.625। सर मेरा मास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.275। ऑफिस से अगर पूरा आंसर आ रहा है, मुझे स्कोर आ रहा है, तो इसको लोगे ना, और 0.0065 में तो उसका रिजल्ट एक 6 है, तो बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत सारे नंबर्स का मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के वो आवे ना 0.006 0.006। चलेगा, ये दो डेसिमल तो मिल जाती है, 5 वाले कैल्शियम ऑक्साइड की या कैल्शियम कार्बोनेट? जी बेटा क्या कह रहे हो? कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स क्या आवे? कैल्शियम मेरा ऑक्साइड आंसर आ रहा है 0.35 कैल्शियम 351 ऑक्साइड। मास 0.35 ग्राम आ रहा है ना, अब आ गया आंसर? जी सर आ गया। और आ गया आंसर? जी सर आ गया। तो आपने इस सवाल में क्या देखा? क्या ये सवाल नया था? नहीं, इस वक्त एक सवाल में 2 रिक्वायर्ड थे। ठीक हो गया बेटा, आपका वो कंप्लीट हुआ? पूछिएगा, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा हो गया? सर मेरा मोल्स वो आवे, ग्राम्स वो आवे कैल्शियम ऑक्साइड का 0.336। 0.336 क्यों आ रहा है? मैंने सर 3 डेसिमल लिया ना। या बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस तो लेना बनता है, लेकिन उस वक्त जब आपका आंसर बहुत लंबी वैल्यूज में आ रहा हो। यहाँ तो 3 डेसिमल प्लेसेस है, जो 2 डेसिमल है वो तो 0 ही है ऑलरेडी। ओके सर। लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास of potassium chloride. Calculate the mass of potassium chloride and volume of oxygen. Calculate the mass of potassium chloride and volume of oxygen produced by 50 grams of KClO3, potassium chlorate, 50 grams of KClO3. कर दिए बेटा? यस। सर पोटेशियम का मास AI कितना होता है? AR of potassium है 39, क्लोरीन है 35.5 एंड ऑक्सीजन है 16। करिए बेटा। अच्छा आप बताइए, एक सवाल को स्टेप होगा नहीं, कोई भी तो समझ में आएगा कैसे होगा। दूसरा स्टार्ट किया होगा, तुमने क्या किया? वेरी गुड, ये तुमने स्किप नहीं किया। तो पता है इसको मोल में कन्वर्ट करना है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कर रही है। अभी फिर जब इसका मोल आ जाएगा तो फिर क्या करना होता है? स्टेप कुछ फ्लो चार्ट को दिखाते हैं, मोल टू मोल जंप करना होता है। अब यहाँ पर क्या है, 2 रिक्वायर्ड है, 1 नहीं है। तो आपने एक बार ये रेशो लेना है और एक बार ये रेशो लेना है। एक बार स्ट्रेस कर लेना है, एक बार स्ट्रेस कर लेना है। इसके लिए 1 आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा। ये जो इसके रेशो किसके मोल आ जाएंगे? इसके रेशो किसके मोल आ जाएंगे? ठीक है, नेचुरल है कि आप मेरे का समझ में आ जाएगा कि करेंगे वो भी जब ऐड पढ़ते हैं तो यहाँ तक आगे मेरी पहुंचता है।
आपके साथ बोल के गाड़ी पर आपने क्या करना है? आप बोल तो बोल गलत करने वाले हैं क्या करना है जी बेटे आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों से हो रहा है ये सवाल आपने मास निकालना है और वॉल्यूम तो केसीएल के ऊपर मास अपॉन एमआर लगेगा और वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम अपॉन 24,000 लगेगा क्या हुआ शायद आज मस्ती ज्यादा हो गई मस्ती हो गई आगे सर हाँ पोटेशियम क्लोराइड KCl2 होता है या KCl होता है खाली? बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि KCl होता है ओके आप लोग बताएंगे सर आ गया सर एक है 30.470 मास ग्राम और वॉल्यूम 14,724 जी जी बेटा मैं कैसे बताऊं मैं तो रैंडमाइज क्वेश्चन दे रहा हूं ना आप लोग क्या आंसर नहीं कर रहे KCl भी डिवाइड बाय 120 टच करें पोटेशियम नहीं पता तुमने क्या किया देखो 408 और 9 का फर्क क्यों आ रहा है 50 और ये तुमने गलत किया ना 122.5 होगा ये हाँ? बोला जाएगा तो क्या कर लिया बेटा आंसर आया ऑनलाइन में से क्या आंसर आया अनाब काशिफ सर कर रही हूँ। यस यार सर ये KCl का क्या मोल है क्या आ रहा है KCl का मोल 0.408 आ रहा है मेरे ख्याल है मोल यस सर Yes, sir. 0.408 0.408 14,688 क्या है ठीक है साइलेंट भी होता है मोबाइल अब पता तो ले लूंगा सर KCl का मास 30.396 आ रहा है ना? या मुझे वॉल्यूम निकालने में कंफ्यूजन हो रही है। जी बेटा सिखाते हैं आप पूरा देखो अब उसके बाद में मास पुट करो 40 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 आंसर क्या किसका है आ गया दोनों आंसर वो अपने 100 बनेगा मास 30.396 है मास और
volume 14,688. हाँ जी, दोनों के मोल से मोल्स के ना फाइनल आंसर तो नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन में मोल आता है। आंसर क्या है समी? समी आंसर क्या है? इसका ये होगा I've only done the mass part, not the volume part. सर मैंने उसका निकाल लिया है For Sir, the mass is sir, 20.2. मेरा वॉल्यूम आएगा 14,688। क्या रहा है वॉल्यूम बेटा, बोलना दोबारा। जी सर मेरा भी यही आ रहा है कि ये सही, 14,688। ठीक है आंसर, यही है आंसर। जी सर मेरा तो यही है, मेरा भी नवीन जैसा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट नहीं अभी नहीं, अभी करो, अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होगा ना, अभी तो शुरुआत है भाई। क्या ये तो आसान है स्टेप। अब देखो इतना आराम से करा रहा हूँ, एक ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब भी अटक जाते हैं, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। अभी एकदम ही एक एक सवाल करा के आगे बढ़ूंगा तो फिर तो आपका ही मसला है, मेरा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ water क्या सवाल आया दिमाग में, वाह। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन produced by calculate the mass of water and volume of oxygen produced by burning 70 grams of decane, 70 grams of decane, 70 grams of decane। ये तो डीकेन हो नहीं सकता क्या? सर C12 है ना? बेटा सवाल सबने लिख लिया है, आपको कहा गया है 70 ग्राम आपके पास इस कंपाउंड का मौजूद है। 11H2O। यहां पर आपको क्या क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना है और वाटर का क्या बताना है, मास। हो जाएगा अप्रोच रिमेन्स द सेम। नाम क्या बताया आपने राबिया? अप्रोच अभी भी वही रहेगी। फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस मास इनटू मोल, देन वी फॉर्म द रेशियो बिटवीन दीस टू, वॉल्यूम आ गई 1 and 31/2। डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको बना, घबरा तो नहीं थी, सेम ही चीज रहेगी क्योंकि ये लोग तो पीछे से करते सर मीथेन है ना? जी बेटा क्या कह रहे हो? मीथेन है। क्या सेम है? मीथेन। मीथेन नहीं है, डीकेन है, डीकेन C10H22। अच्छा सही है सही। अभी आंसर ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम मोल इक्वल टू फिर मास अपॉन नंबर लगाया, यहाँ है इक्वल टू 40 + 16 56 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू नहीं ये क्या है, 0.006 क्या है मोल। यहाँ पे मास यहाँ और ये जाके क्या होगा दैट विल ठीक है। एक तरह से इसमें जितना आगे बढ़ेगा ठीक है, ये आप देखिए कैसे डॉक्यूमेंट खोलोगे, वैसे ही मेरे को नहीं आना। अब देखोगे कैसे करना, आप भी वैसे ही कर लोगे। अगर स्टेप यहाँ पर समझ में आ गई अच्छा ये क्यों हो रहा है, ठीक हो गया जी बेटा। सर जी बोलो नवीन। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का वॉल्यूम ये ऑक्सीजन का वो होगा ना, रेशियो वो होगा ना 31/2। जी जी, 1 का रेशो होगा 31 डिवाइड बाय 2 से। मैंने डाटा फिल किया था, कोई स्टेप छोड़ने की जरूरत नहीं, अभी इतना प्रो लेवल में आया है, इतना पकड़ लीजिए। जी बेटा, हो रहा है? तो भाई आपको हो रहा है ना सीखना? ऐसे हो रहा है? हो रहा है? इधर लो ना, एक काम करो, यहाँ पर तुम लोग रिंग बना लेते, तुम लोग इकट्ठा कर लो। आज कौन आया? क्या नाम है इसका? पलक सुस्ती? पलक सुस्ती है, सुस्ती नहीं है। नहीं, उसका काम आगे बढ़ा, बहुत जरूरी काम आ गया। बेटा मैं दे दूंगा, मैंने कौन सा रखा है, अभी आप अपना फोकस करें। सर वॉल्यूम है 1830243 क्यूब। बेटा वॉल्यूम बताओ, अनाब, नवीद, ताहा। सर अभी मोल्स पे हैं, H2 हो गया। क्या कह रहे हो? अभी मोल्स पे हैं, अभी मैं अनाब हो गया बेटा? सर कर रही हूँ बस लास्ट स्टेप। जी जी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जी बोले। सर मेरा हो गया है। हो गया। वाटर का AR18 है। वाटर का मास क्या आ रहा है? वाटर का मास क्या आ रहा है? सर 137.268 मास। मास कितना सही आ रहा है? जी क्या ऑनलाइन में से किसने क्या मास बताया है? 137.268। ये वाटर का मास बता रहे हो? यस बेटा वाटर का मास यहाँ तो बच्चे बता रहे हैं, ये नहीं आ रहा है। 97 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है बेटा वाटर का मास का। समीर तुमने किया है? बेटा इधर से मास बताओ, समीर वाटर का मास बताओ। तुम जो है अपनी ऑनलाइन पे जब बैठी होती है बिल्कुल साइलेंट पड़ी होती है, और तुम अब यहाँ जाके अब देखो फायदा होता है ना, ऑनलाइन पे सुस्त पड़ी हुई होती है, तुम तो मुझे बता डॉक्टर नूर मेरा मास आ रहा है, क्या बोलते हैं, क्या आंसर आ रहा है? मेरा मास आ रहा है किसका था जी, मेरा मास ऑक्सीजन का आ रहा है 244.03 97 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऐसे कैसे निकाल लिया तुमने मास? सर आप 31.2 करे ना मैंने, 0.492 तो मोल था उसका डिकेन का। डिकेन के मोल कितने आ रहे थे? 0.492। 0.492, तो 1 रेशो 31.2 और फिर जी वही 0.492 रेशो x। नहीं आ रहा ना मेरे बच्चे, ये मोल बता रहे हो मास बता रहे हो तुम? मोल्स वो आ गए 7.626 आ गए 7.626। कहाँ सर वही आ रहा है मोल ऑक्सीजन के की है, वही नवीद जो कह रहे हैं, मैं आपको मास बता रहा हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के मोल आ गए, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 24,000 नहीं किया क्या? सर हमको ऑक्सीजन का मास निकालना था, वॉल्यूम नहीं निकालना था। बेटा बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है, अगर तुम अंधे नहीं हुए हो तो। ओ बेटा हुआ। अब एक लेवल और ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन मैंने घड़ी दिखा दी ना, जिस दिन तुमने मुझे बोला कि सर ये पढ़ना, मैं कहूँ बेटा क्या टाइम हो रहा था देखना, उस दिन पता चलेगा तुम्हें। 7 भी नहीं बजे अभी। सर 7 बज चुके हैं। कैलकुलेट calculate the mass of gas. Calculate the mass of gas.
बेटा वो लगवा चुके हैं, खा के आ जाओ फोन पे। आप भी तो भी आई है ना, एक तो ख्याल भी तो हमारी आवाम को बाद में आता है कि किसी टीचर के पास चले जाएं। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बस गैस है। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस, और ये एग्जाम में आ चुका है इस तरह का सवाल, दरम्यान में नहीं बोल। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 48 grams, produced by combustion of 48 grams Produced by combustion. Produced by combustion of 48 grams of octane. 48 grams of octane. Obtain. बेटा आप बोलने से ज्यादा सुनने पे फोकस करें तो बात समझ में आएगी। कैलकुलेट द, क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द मास ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। जरा सुन ले पहले, ये सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर सही समझ के करके आते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। जरा सवाल देखिएगा, सवाल में कुछ ट्रिक है। आपको ये तो सवाल की इक्वेशन मिल गई, अच्छा बैलेंस भी कर लेते हैं इसको। ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन मिलेगी आपको। अब गौर से देखिए सवाल में ट्रिक क्या है। आपको कहा कि इसने ऑक्टीन का कितना मास है? 48 ग्राम। ये है ऑक्टीन, जाहिर है ये तो ऑक्टीन हो नहीं सकती, तो ये ऑक्टीन है 48 ग्राम्स। और आपको उसने कहा कि भाई गैस का मास निकाल लीजिए, यही कहा, लेकिन ये बताया नहीं कि कौन सी गैस। ये पहला सवाल है, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, बेटा करने पे नहीं समझने पे फोकस करना है। अभी जो कर पा रही हो इसलिए क्योंकि समझ लिया है, तो लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नुक्ता छूट जाए आपसे कि फिर आप फिसल जाए। तो आपको इस सवाल में उसने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ गैस, इसी तरह वॉल्यूम भी कह सकता है, मेंशन नहीं किया कौन सी गैस है। और इक्वेशन में हमेशा स्टेट सिंबल्स लिखे होते हैं, दिस इज लिक्विड, गैस, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। ये एड नहीं है वहां से अंधे की तरह, वहां गैस स्टेट सिंबल गैस है। तो अब आपको उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी गैस की मास निकालनी, क्योंकि इक्वेशन के लिहाज से ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये लिक्विड है, तो इसका मास तो नहीं निकालना। ये तो श्योर हो गया कि इसका मास नहीं निकालना है आपको, या तो इसका या इसका निकालना है। अब तक आपके ध्यान में ये चल रहा है कि क्योंकि एग्जामिनर ने आपको सिर्फ कहा कैलकुलेट द मास ऑफ गैस, आपको अगर वो कहता कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप बोलते भाई इसका निकालना है, आपको कहता ऑक्सीजन गैस आप बोलते इसका निकालना है, लेकिन उसने क्या वर्ड यूज किया, कैलकुलेट द मास ऑफ गैस। अब मेरे बच्चे करना क्या, जब वो ऐसा कहेगा तो अपना अक्कड़ बक्कड़ नहीं करेंगे कि जिसका अक्कड़ आया ऑक्सीजन पे वो ऑक्सीजन निकाले, जिसका बक्कड़ आया कार्बन डाइऑक्साइड पे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, इस गैस का भी मास निकलेगा, इस गैस का भी मास निकलेगा और दोनों को सम किया जाएगा और आखिर में बताया जाएगा कि ये मास ऑफ गैस। क्या कहा मैंने, सवाल को रिलेट कीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ गैस। अब यहाँ उसने कुछ नहीं बता के भी दो चीजें पूछनी है, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी मास निकालेंगे और इसका भी मास निकालेंगे। लेकिन जरा गौर समझना, ना इसका मास आंसर होगा ना इसका मास आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, टोटल मास होगा। आपको टोटल मास देना होगा। अगर आपने राइटिंग स्पेस में जो आंसर है वहां पर इसका मास लिख दिया या इसका लिख दिया, दोनों ही गलत है, क्योंकि आपसे इंडिविजुअल मासेस नहीं पूछे गए, आपसे पूछा गया है कि टोटल मास कितना बन रहा है गैस का। तो आप जनाब इस मास को भी कैलकुलेट करेंगे, इस मास को भी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का सम बताएंगे कि दिस इज द मास जो कि इसे प्रोड्यूस वर्ड लिखवाएगा, काट दो प्रोड्यूस वर्ड, ठीक है जी। तो जब आपको वो मेंशन नहीं कर रहा तो जितनी भी गैसेस हैं सबको आप जो है ना वो एड्रेस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो बेटा ये वो बारीक बारीक सीधा सीधा पॉइंट्स है जिनके अंदर अच्छे बच्चे गलती करते हैं। और एक तो वो है जो कैटेगरी अलग है ना, जो मोल से ही भागा है। मैं आपको बता दूं कि एटीपी के अंदर पिछले हमेशा हर सालों में आप किसी को एएस के अगर किसी ग्रुप में आके बैठिएगा और पूछिएगा जिन्होंने ओ लेवल यहां से पढ़ी है कि एटीपी में दे ऑलवेज गोइंग टू, दे आर
टारगेटिंग 100% मार्क्स, क्योंकि मोल आता है, एटीपी का आधा पेपर तो मोल है और मोल में गलतियां होती हैं, तो दे आर टारगेटिंग 100% मार्क्स एटीपी में मिले एंड दे आर एबल टू गेट 90% मार्क्स इजीली। बेटा आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? तो अप्रोच अभी भी वही रहेगी, एंड में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। बेटा आपको कुछ आया ना, नाम क्या है आपका? अलीफा, और आपका सैफा, क्या नाम है? राबिया। अच्छा जी, आपको समझ में आया कि इस सवाल में मैंने दोनों के लिए मैंने मास मास लिख दिया। अच्छा वो इस सवाल से होगी कर दिया। इसका ये वाला एक बार 3077 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 ये वाला काम है। ऑक्सीजन का मेरा ये आगे मोल का इसका मास है 5.13 हां और फिर वो क्या है ऑक्सीजन का मेरा 142 है 142 हां पता है ना, बस इस बार निकाले तो ऑप्शन है इसके बाद से आपने बाकी कितने हैं CO2 तो जो है मेरा 142 प्लस क्या मोल अंदर रेशियो निकालने के लिए और यही करें और 32 या ये डिवाइड आउट रेफरेंस ऑफ 34 टोटल रिक्वायर्ड 44 गैस कौन है? ये गैस ठीक है, तो we need to calculate this mass and this mass. even 5.008 और गिवन क्या है? कंबशन ऑफ 40 क्या करेंगे? मास अपॉन एमआर ऑफ क्या मिलेगा हमें? मोल। फिर क्या करेंगे? मोल से मोल का ये वाला रेशियो है 1 रेशियो और फिर मोल में ये सॉल्व करेंगे। फिर इसका और इसका रेशियो बनेगा 1 रेशियो फिर मोल निकालना है। फिर इसका भी मास निकालेंगे, इसका एमआर इसका भी मास निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। ये फाइनल मास है 315.008 तो आ रहा है। हां कुछ शब्द है डिवाइड खुद नहीं करेंगे, फॉर्म में नॉन गलती 48 डिवाइडेड 12 आ रहा है। हां उसके बाद देखिए 1 रेशियो 12 और मल्टीपल 32 एक में कैसे सीख लिया? 1 रेशियो जी हो गया बेटा पूरा फाइनल क्या आंसर है? जी ऑनलाइन में से आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है बेटा? अनाब आ गया बेटा? 10 मिनट रुके, मैं कर रही हूँ, मैंने गलत कर दिया था बीच में से, मैं फिर से कर रही हूँ। आपको समझ में आ गया कि दोनों मासेस क्यों निकाल के सम करना है? जी सर समझ आ गया। वहां से आ गया। जी सर यस यस हाँ वॉल्यूम गलत आता है। ये वॉल्यूम वाले सवाल में क्या कंपेयर किया करो, थोड़ा स्पीड पकड़ोगी तो इनसे कंपेयर किया करो जो आजादी जान बने हो। मैं आंसर आ गया 70 डिवाइड बाय एमआर। एमआर कितना आया ये? किसका एमआर है? सर पहले ऑक्टेन को रेशियो ऑक्सीजन से निकालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से निकालेंगे। ऑक्टीन का रेशियो ही ऑक्सीजन से भी करेंगे, ऑक्टीन का ही कार्बन डाइऑक्साइड से भी करेंगे। बेटा पिछले साल में बताओ जो वाटर का सवाल था डीकेन वाला,
डीकेन वाले में एमआर कितना आया था डीकेन का? 142 कैसे आ गया बेटा? आंसर आ ही नहीं सकता ना। 70 140 तो नीचे आएगा, तो 70 से डिवाइड करके क्या आंसर आया है? गड़बड़ कर दी ना आपने ये तो समझ लिया कि नीचे लिख दिया उसको ऊपर, और फिर आपने रेशो में वो वैल्यू ले ली। हालांकि आप पता है कि आप कैसा नहीं कर सकते, ये तो डिवाइड बाय 142 होने के बाद बोल आएंगे ना। क्या ख्याल है? सही करो। अब मेरे बच्चों हो गया, अगर ऑनलाइन से जवाब दो ताकि आप मुश्किल वाला सवाल भी इंट्रोड्यूस करें। नहीं सर, सवाल सर बड़े होते मुश्किल वाला कल देगा भी, ये कर रही हूँ मैं। ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री में ग्रेड गिरते हैं बच्चों के भाई, यही सब चीजों में गिराते हैं ग्रेड। चलो इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन लिखो, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट calculate the volume of reacting mixture. Calculate the volume of reacting mixture. Calculate the volume of reacting mixture in combustion of propene. In combustion of propene. सर सवाल रिपीट कीजिए। Propene. If 60 cm cube of 60 cm cube of 60 cm cube of carbon dioxide gas, 60 cm cube of carbon dioxide gas is produced. 60 cm cube of carbon dioxide gas is produced. अब जनाब जल्दी से देख लीजिएगा, आपसे कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। अभी फिर आपको नहीं बताया उसने किसका निकालना है, जनरल बात की है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, लेकिन वर्ड दे दिया किसका वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है, रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट्स की बात हो रही है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका वॉल्यूम निकालिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब हो गया कि अब इसका वॉल्यूम भी निकालना है, इसका वॉल्यूम भी निकालना है, और दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, टोटल करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब समझ में आता है सबको? Calculate the volume of reacting mixture in combustion of propene produce, क्या आगे क्या लिखा था, if 60 cm cube, ये cm cube में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इस बारी वॉल्यूम ऑफ 60 cm cube, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है, फिर इससे इसका रेशियो लेना है, फिर इससे इसका रेशियो लेना है, दोनों के मोल बनेंगे और दोनों के फिर वॉल्यूम निकाल के टोटल करना है। कीजिए सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रही हो? समझ नहीं आ रहा, ये वाला ये समझ नहीं क्वेश्चन आया? समझ नहीं आया। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने सवाल अगर लिखा है तो डाटा पहले इक्वेशन में फिट करेंगे तो बात बैठना शुरू हो जाएगी दिमाग में। सवाल में आपने लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम निकालिए। अब रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब हो गया दोनों रिएक्टेंट आ गए, इसमें C3H6 भी आ गया और O2 भी आ गया।
ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम निकालना सर तो है। अगर दोनों में से कोई एक लिक्विड होता और एक गैस होता तो भी हम इन दोनों को कंबाइंड नहीं, वॉल्यूम फिर ऐसा निकालते। कहता ही नहीं ना एग्जामिनर। एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी है, बेवकूफ तो आप हैं। फिर आप अगर एक लिक्विड और एक गैस होता फिर सिर्फ गैस का निकालते। अच्छा सही है सर। ठीक है, तो आपने C3H6 और O2 दोनों का वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई? जी सर समझ आ गई। करो बेटा। उसके बाद फिर दूसरे का वॉल्यूम निकाला। आ जाओ। थ्री रेशो वन। चलिए हाँ तो यही आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास, वरना एक्सपोनेंशियल में आता आंसर। क्या गलती कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हारे पास क्यों नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर? अभी तुम लोगों को मैं अम्मा अब्बा से बात करता हूँ। तुम लोगों को पता है कि मोल चल रहा है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर ही नहीं है। इतना बड़ा देखना पड़ेगा डायरेक्ट। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको पावर में देता आंसर। किसी से पूछो। क्या गलतियां कर रहे हो यार तुम लोग? डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग कैलकुलेटर नेक्स्ट टाइम। वॉल्यूम निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 24,000। वॉल्यूम डिवाइड बाय 24,000 फॉर्मूले में डिवाइड होता है, सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई होगा। CO2 के वॉल्यूम के लिए डिवाइड होगा। किसका किसका वॉल्यूम चाहिए? तो फॉर्मूला क्या है? लिखा हुआ है सामने। 60 डिवाइड बाय 24,000। सर CO2 का वॉल्यूम के लिए 60 डिवाइड बाय 24,000 करेंगे 270 सेंटीमीटर। भाई आपको 60 cm³ क्या गिवन है? वाटर का तो कोई रोल ही नहीं है। आंसर बताओ अब्दुल समी। Sir, half of the answer is there. Just taking out oxygen. 9.92। इतना छोटा आना नहीं चाहिए था, मैसेज चौंक गया। कम है 109 पॉइंट। अच्छा पॉइंट चेक करो, कहीं दो का सेम आ रहा है, तुम्हारा अलग क्यों आ रहा है? एक जगह भी यही प्रॉब्लम है। चेक करो, देखिए तुमको हर स्टेप पे हर सवाल में कोई वैरायटी आ रही है। 60 डिवाइड बाय 24,000। और आंसर निकाल के लाएंगे यार। तो फुल क्यों नहीं देखते हो तुम दोबारा? Sir, I've got the total answer. सर Yes, sir. सर सर
यार एग्जाम में कौन बताएगा तुम लोगों को? गधा नहीं है। कौन सा बता दे? Sir? Hello? सर बेटा बोलो। बुशरा Sir, my Sir, मेरा answer for answer- total. आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है? सर Sir, माय for आंसर total- इज 107.6 आ रहा है। 109.9 कुछ आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, दोबारा बताएं। 109 पॉइंट समथिंग आंसर किसका आ रहा है? समीर, ताहा, नवीद, अनाब, अलीजिया। सर मेरा 1.108 आ रहा है। 8 पॉइंट। प्रोटीन का निकाल के आया था। प्रोटीन का 8.6 दिया 19.98 तुम्हारा आया? अनाब आंसर आया बेटा? नहीं सर, आंसर नहीं आ रहा, निकाल सर दी तो मेरा क्या हो भी गया? नहीं अटक गई? आया। सर अटक नहीं गई, मैं निकाल रही हूँ। मैंने एक दफा गलत किया, मैं दूसरी दफा भी गलत कर दिया, मैं फिर से कर रही हूँ। आंसर मैच ही नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहे? सर ये लोग सारे बोल रहे हैं 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मेरा तो 109 पॉइंट सीधा समथिंग आ रहा है जी। मेरा गलत आ रहा है, तो मैं वापसी कर रही हूँ। ये किस वाली कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन? अब ये ना की कैटेगरी अगली क्लास में यूनिफॉर्म तरीके से चलते हैं। आ गए आंसर्स बच्चों? नो सर। कॉपी दिखाओ। अच्छा, अपनी मिस्टेक देखते हुए इंसान पता नहीं अंधा क्यों हो जाता है ना। हालांकि अभी मैं वहां और मिस्टेक नजर आ जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा 90 आ गया सही, 19 नहीं आ रहा, क्यों? किसका रेशो लिया? क्या किसका रेशियो? मोल के रेशो लिया होगा ना। किसके? 1:3 का है रेशो। अंधी हो क्या तुम? 3 हो रहा आपका 1 कहाँ है? 3 तो है, 1 कहाँ है? किसका? प्रोपीन की बात कर रही हो तुम? हाँ, प्रोपीन की बात कर रही हो। 3 और 1 का रेशो लिया, और मोल तुमने सही उसके नीचे रखे हैं। 1 के नीचे रखे हैं, 3 के नीचे रखे हैं, और फिर भी गलत आंसर है। 8.3 आगे सही है ना, इसमें -4 हां तो इसको मल्टीप्लाई 24 Sir, my answer is. Hello? Sir? सारी वैल्यू मत देना। क्या कह रहे हो बेटा? तो टोटल वॉल्यूम का मेरा आंसर है वो है 199.9। दैट्स करेक्ट। इसमें सारी वैल्यू में पूरा वैल्यू है। चलो बस इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है? आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बायो का टेस्ट होगा।